राजस्थान में ओबीसी आयोग आज अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है। प्रदेश भर की पंचायतें और वार्ड आज डिसाइड हो जाएंगे कहाँ कितना आरक्षण रहने वाला। रिपोर्ट के हिसाब से सरकार की क्या तैयारी है। राजस्थान सरकार में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, बहुत इंतज़ार था और विपक्ष की तरफ से काफ़ी आरोप थे, आज फाइनली रिपोर्ट पेश हो रही है, कैसा लग रहा है और क्या तैयारियाँ इसके बाद रहने वाली हैं? जनता के इस लोकतंत्र में गांव की जनता का कैसे सरकार बने, सबसे जो ओरिजिनल जो सरकार नीचे बेस पे कैसे जाए, इसके लिए हमारी सरकार शुरू से ही चाहती थी कि जिनका जितना प्रतिनिधित्व उसको पूरा हक मिलना चाहिए। ओबीसी आयोग का रिपोर्ट बनाना और इसको जारी करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब हमारा मकसद है कि जितना जितना प्रतिनिधित्व जिसको मिलना चाहिए उसको पूरा हक मिले और बहुत जल्दी जो रिपोर्ट को के आधार पे हम उसका आरक्षण तय करेंगे। करने के बाद में हमारी सरकार ने तय कर लिया कि 15 नवंबर से पहले हम नगरीय चुनाव और पंचायत राज चुनाव सारे हम कराएंगे, जिससे गाँव की सरकार, शहरों की सरकार जो छोटे से छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी समय से जो इंतजार कर रहे थे वो पूरी हो। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जिन्होंने समय ज़रूर लगा, बाकी वन स्टेट वन इलेक्शन की जो हमने बजट में घोषणा की थी वो भी पूरी होने जा रही है। क्योंकि बार बार इलेक्शन की वजह से हर बार आचार संहिता लगती थी, उसकी वजह से कामों के अंदर जो प्रोग्रेस आनी चाहिए थी, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, बजट घोषणा समय पर नहीं कर पाते थे, उसमें भी आने वाले समय में काफ़ी सुधार मिलेगा और ये सिस्टम आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब एक तरह से आप मतलब बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहे हैं जिसमें सभी पंचायतें और सभी वार्ड आ गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ लेकर के आया जाए, चाहे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही थोड़ी डिले हुई हो या बाकी चीज़ों की वजह से ही डिनाई किया हो। था कि रिपोर्ट के अंदर लोगों को जितना ओबीसी में उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले, वो भी एक मकसद था। साथ ही हमारा मकसद ये भी था कि वन स्टेट वन इलेक्शन होना ही चाहिए, जो सरकार के पैसे भी बचाना है और जनता का समय पे कामों की जो गति मिलनी वो भी मिले। और यही उद्देश्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार काम कर रही है और होना ही चाहिए ना। जैसे हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम है, बाकी यहाँ पे बार बार जनता इलेक्शन में भी लगे रहती थी। जब देखे 6 महीने में ये इलेक्शन आ गया, वो आ गया, उसकी वजह से कामों की गति रुकती थी। हर बार आचार संहिता लगी रहती थी, उससे मुक्ति मिलेगी और लोगों की जो भी जिनाइन काम समय पर पूरा होंगे। सब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है राजस्थान के अंदर। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि युवा नाराज़ हैं, हालात ख़राब हैं, काम नहीं हो रहे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि हम डबल इंजन के साथ में बेहतर काम कर रहे हैं। एक तरफ गोविंद सिंह जो डोटासरा हैं पीसीसी चीफ, वो कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से पंचायती राज चुनाव में हराने वाले हैं। आपकी क्या तैयारी है और आपका क्या जवाब है उनको? देखो, ये सब फालतू की बातें करते हैं। जिस तरह से आज युवाओं के भविष्य के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जो काम किया, पहले हर पेपर के अंदर लीक होता था और वो आप लोग देख रहे हो कि कितने लोगों को जेल में डाल रहे हैं। जो भर्तियाँ निकल रही है सब के अंदर, अभी कल JN भर्ती के अंदर उसमें भी पकड़ने में आया है। कौन सी ऐसी भर्ती बची है जिसके अंदर उन्होंने पेपर लीक नहीं किया, युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं किया हो। आज जो भी भर्तियाँ हुई है सबके अंदर पारदर्शिता से हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो 5 साल के अंदर जितने युवाओं को नौकरी दी, जितना रोजगार दिया सरकारी, उससे ज़्यादा तो हम इन 2.5 साल में दे चुके हैं। और आने वाले समय के अंदर किस तरह से युवा तैयारी करे, उसके लिए भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। और बहुत सी भर्तियाँ जो हमने लक्ष्य लिया कि 4 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 6 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नौकरी देना, उसके हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और 100% लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत में कुठाराघात नहीं होने देंगे। युवा ही आज ये देश का भविष्य है और हर तरीके से हमारी सरकार चाहती है कि युवाओं के साथ साथ किसानों से लेकर हर वर्ग का भला हो, महिलाओं का भला हो, सब चीज़ों पे हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। सत्ता पक्ष के ऊपर एक तरफ आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ एक स्थिति जो है आला कमान विवाद को लेकर के है। जो आला कमान हैं उनको लेकर के शांति धारीवाल कहते हैं कि गहलोत ही हैं राजस्थान में। देखो, उनकी वो जाने, उनके अंदर आपस में बहुत से विवाद है, चाहे गहलोत साहब का हो, चाहे पायलट साहब का हो, चाहे डोटासरा जी, आपस के अंदर वो खिंच रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि पहले एडवांस दे के, बाकी उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये रिजल्ट जब हमारे इलेक्शन के आएंगे 15 नवंबर के बाद में, तो पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, सारा सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं कन्हैया लाल चौधरी। राजस्थान में सत्ता पक्ष का एक तरह से अगर देखा जाए लिटमस टेस्ट होने वाला, पता चलेगा सरकार के कामों को, राज्य सरकार की जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, जनता कितना स्वीकार कर रही है, वर्तमान में ग्राउंड पे क्या स्थिति है। विपक्ष के जितने भी कठोर प्रहार हैं उनकी भी स्थिति पता लग पाएगी, क्योंकि अब करीब करीब जो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात सरकार की ओर से कही गई थी, इस पाले में जो है चुनाव को सरकार खींच लाई है और जितने भी बचे हुए जो चुनाव है वो
एक तरह से पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक संगठित होकर के किए जा रहे हैं। अब आचार संहिता लगेगी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये स्थिति जो दोनों ही पक्षों की बात में किसके दावे सच थे ये कहीं ना कहीं पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।